पप्पू यादव के लिए बीजेपी ने खोल दिए दरवाजे। इंडिया में पप्पू यादव को नहीं मिला टिकट। पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते थे पप्पू यादव। बिहार की पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे पप्पू यादव को आरजेडी ने करारा झटका दिया है। दरअसल पप्पू यादव ने अपनी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया था और इस विलय की एक ही शर्त थी कि कांग्रेस उन्हें पूर्णिया से टिकट देगी। राहुल और प्रियंका गांधी ने पप्पू को गारंटी दी थी कि उन्हें पार्टी पूर्णिया से टिकट देगी, लेकिन राहुल की इस गारंटी को लालू यादव ने फेल कर दिया, क्योंकि लालू ने इंडिया गठबंधन में पूर्णिया सीट पर बीमा भारती को टिकट दे दिया है। बीमा भारती जेडीयू से इस्तीफा देकर आरजेडी में शामिल हुई थी और लालू ने उन्हें आरजेडी का उम्मीदवार बना दिया है। कांग्रेस के साथ गठबंधन में भी लालू ने साफ कर दिया है कि वो पूर्णिया सीट किसी भी कीमत पर कांग्रेस को नहीं देंगे। इस सीट पर उनकी पार्टी का ही उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। वैसे पप्पू यादव तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि लालू की तरफ से उन्हें पूर्णिया चुनाव लड़ने का ऑफर था, लेकिन मैंने कांग्रेस का हाथ थामा और इसलिए लालू अब पूर्णिया सीट कांग्रेस को देने को तैयार नहीं है। पप्पू अभी भी पूर्णिया पर ही अटके हुए हैं, तो दूसरी तरफ बीमा भारती ने जनसंपर्क भी शुरू कर दिया है। पप्पू यादव को लेकर कांग्रेस और आरजेडी पहले से ही भिड़े हुए थे और अब इस मामले में बीजेपी भी कूद गई है। बीजेपी ने पप्पू यादव को न्योता दे दिया है। बीजेपी एमएलए हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि पप्पू यादव एनडीए में आ जाएं और राष्ट्रवाद की धारा को और मजबूत करें। उनके आने से एनडीए को मजबूती मिलेगी। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि महागठबंधन में पप्पू यादव फंस गए हैं। आरजेडी अपने फर्जी कामों के लिए जानी जाती है। औरंगाबाद, कटिहार, पूर्णिया सीट कांग्रेस चाहती थी, लेकिन आरजेडी ने उन सीटों को ले लिया। महागठबंधन बिखर गया है। बिना सीट बंटवारे के ही आरजेडी अपने प्रत्याशियों को सिंबल बांट रही है। वहीं एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। सीटों का बंटवारा हो गया, उम्मीदवारों का ऐलान हो गया। पहले चरण के नामांकन में प्रत्याशियों के नामांकन में एनडीए के बड़े नेता पहुंचे थे, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से जो नामांकन दाखिल किए गए उसमें आरजेडी के ही बड़े नेता नहीं दिखाई दिए। वैसे एक बात तो साफ है कि अगर पप्पू यादव बीजेपी में जाते हैं तो बीजेपी भी उन्हें पूर्णिया से सीट से चुनाव लड़ा पाएगी, क्योंकि ये सीट एनडीए में जेडीयू के कोटे में गई है। जेडीयू से संतोष कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। इस बीच पप्पू यादव को एनडीए में आने का निमंत्रण बचौल ने दे दिया है। फिलहाल पप्पू यादव तो मुश्किल में फंसी चुके हैं। उन्हें इस बात का एहसास हो चुका है कि लालू यादव इस सीट को छोड़ने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं होंगे। दरअसल कहा जा रहा है कि लालू यादव नहीं चाहते हैं कि बिहार में कांग्रेस का कोई भी दिग्गज नेता उभर कर सामने आए और इसी के चलते लालू ने मधेपुरा, पूर्णिया और बेगूसराय में ये तीनों सीटें कांग्रेस को देने से इनकार कर दी, क्योंकि पप्पू यादव पूर्णिया के अलावा मधेपुरा सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आरजेडी मधेपुरा सीट भी कांग्रेस को देने के लिए तैयार नहीं है। वो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार बेगूसराय सीट चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। कांग्रेस ने भी कन्हैया के लिए बेगूसराय सीट तय कर ली थी। बीजेपी इस सीट पर गिरिराज सिंह को उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, तो लालू यादव ने इस सीट को सीपीआई को दे दिया है, यानी पप्पू के साथ कन्हैया कुमार का भी टिकट कट गया है। दरअसल पप्पू यादव की तरह कन्हैया कुमार के मामले में भी यही कहा जा रहा है कि आरजेडी इस युवा नेता को बिहार में पैर पसारते हुए नहीं देखना चाह रही है। आरजेडी की कोशिश है कि विपक्षी दलों में किसी भी नेता से तेजस्वी यादव को टक्कर ना मिले, इसलिए कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को पहले किनारे लगाने की कोशिश आरजेडी की तरफ से की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द थाकर न्यूज।